प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा बीएससी सेकंड का जो हमने लिमिट चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हमारा लगभग 2 लेक्चर हो चुके थे। तो तीसरा लेक्चर में हमें क्वेश्चन 2 किए थे। अब आगे क्वेश्चनों को बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? शो दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू a और साइन 1 में x माइनस में a डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट यानी लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, देखते हैं लिमिट क्यों नहीं है। तो इसकी अपन कोई भी एक लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, कोई भी जो भी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कोई भी लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं, यानी x टेंस टू a के लेफ्ट हैंड में निकाल लेते हैं, राइट हैंड में निकाल लेते हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं आई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, साइन 1 में x माइनस में a और x टेंस टू a नेगेटिव। ठीक है, ये नोटेशन है। इसको s टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जहां पर भी x है वहां पर a माइनस में h पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आए थे, ये बातें हम कर सकते हैं ऐसा। तो साइन 1 में x की जगह क्या रखेंगे, a माइनस में h, लेफ्ट हैंड निकालते हैं और माइनस में a, और s टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सिंपल लिमिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले तो a में से थोड़ा सा स्मॉल घटा देंगे, तो यानी a से छोटी वाली रकम की बात कर रहे थे। अब अपन s टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्या बनता है। ये साइन 1 में h और वो भी नेगेटिव, तो साइन माइनस का और 1 में h। ठीक है, अभी s टेंस टू 0। अब h टेंस टू, अभी हम जानते हैं कि भी ये ट्रिग्नोमेट्री है। साइन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू है ना, चाहे h की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, उसकी वैल्यू हमें पता है कि -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, ना ही तो इन्फिनिटी जा सकती। तो अपन लिख सकते हैं इसकी लिमिट भी, निकालो या ना निकालो, वैसे तो s टेंस टू 0 रखें, इन्फिनिटी आ गई, साइन इन्फिनिटी। भाई साइन इन्फिनिटी कुछ भी रखो चाहे, बट उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो साइन की वैल्यू माइनस, हम जानते हैं कि साइन कुछ भी हो, साइन x 1 और -1 के बीच में लाई करती है। तो अतः इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 तथा 1 के बीच दोलन करेगी। ठीक है, यानी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आई है, बस इतने। राइट हैंड निकालने की जरूरत भी नहीं है, राइट हैंड निकालोगे वो भी -1 और 1 के बीच में ही दोलन करेगी। तो अतः लिमिट यानी होनी की चीज है। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट -1 तथा 1 के मध्य दोलन करेगी। ठीक है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये दोनों इक्वल नहीं आई है, लेफ्ट और राइट, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यानी लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब किसी बिंदु के सापेक्ष में, तो उसकी लेफ्ट और राइट अगर इक्वल आ जाती है तो एग्जिस्ट मानते हैं उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और अभी आया हुआ है, अभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, अभी तुरंत प्रभाव से 2 दिन पहले ही। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 है, शो दैट लिमिट x टेंस टू 0, बुकों में कुछ a वगैरह दे रखे, अभी 0 है,
x टेंस टू जीरो, e की 1 में x और e की 1/x मॉलस में 1 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें सिद्ध करना है। यानी सीधी सी बात है, इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आ रही होगी, वो देखते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन x टेंस टू जीरो है, लेफ्ट निकालेंगे तो जीरो में से थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, जीरो में से थोड़ा सा कम करेंगे, उसको s टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, और क्या करना है, e की पावर 1 में जीरो माइनस में h, जीरो माइनस में h, और e की 1 में जीरो माइनस में h। यानी आप ये कैसे लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड निकालते हैं तो यहाँ पर जो भी a होता है वो माइनस में h, और राइट निकालते हैं तो a प्लस में h x की जगह लिखना होता है। ठीक, और प्लस में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट ये कितना होगा, e की -1 में h और प्लस में 1। अब h टेंस टू जीरो डायरेक्ट रखोगे तो हमें पता है कि डिवाइड कर लो इसको, इसको डिवाइड करोगे e की -1/h से, तो 1 में और ये फिर 1 और प्लस में e की 1 प्लस में h बच गया, s टेंस टू जीरो, s टेंस टू जीरो, और ये क्या बन जाएगा अभी, s टेंस टू जीरो रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, e की इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/∞ 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी जीरो के आसपास आ गई। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, और e की 1 में x और e की 1/x और प्लस में 1। तो एक काम करते हैं, इसको h में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिमिट s टेंस टू जीरो, और जीरो प्लस में h, तो e की पावर 1 में जीरो प्लस में h यानी h, और e की 1 में h और प्लस में 1, s टेंस टू जीरो। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप एक काम करोगे, e की 1/h से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो e की माइनस में h ऐसे करो, या फिर s टेंस टू जीरो रखोगे तो e की इन्फिनिटी बनना है, तो आप e की 1/h से डिवाइड कर दो, e की 1/h से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 प्लस में और e की -1 में h। ठीक है भाई, ये हो जाएगा, और s टेंस टू जीरो है। अब s टेंस टू जीरो रखेंगे तो इन्फिनिटी, e की माइनस इन्फिनिटी है ना, देखो ध्यान से, s टेंस टू जीरो रखेंगे तो ये इन्फिनिटी होगा, e की माइनस इन्फिनिटी, e की माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, e की माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, क्यों, e की माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1 में e की इन्फिनिटी, यानी 1 में इन्फिनिटी यानी जीरो, तो ये कितना हो गया जीरो, ये जीरो हो गया तो 1 में 1 यानी 1, तो आता है 1 में 1 यानी 1। तो अब यहाँ पर देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आता है दिस मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है इसमें, ये इसकी माइनस आ जाता है, तो ये माइनस आ जाता है, तो यानी जैसे ही s टेंस टू जीरो रखेंगे तो वो जीरो बनता है, और ये अगर ये प्लस का होता है तो हमें पता है कि ये इन्फिनिटी बनता है, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया पहले से, ताकि नेगेटिव बना लूँ मैं, ताकि वो जीरो रह जाए। ये थोड़ा सा ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, महत्वपूर्णांक फलन, कहता है कि डज नॉट इंटीजर कहता है कि देन शो दैट एक्स टेंस टू 1 पर एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
तो यानी ए की जगह कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, वहां पर ए लेते थे, तो आप ए के लेफ्ट साइड में और ए के राइट साइड में हमें लिमिट निकालेंगे और दोनों इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्णांक फंक्शन होता है। महत्वपूर्णांक फंक्शन क्या होता है, इस x में से थोड़ा सा कम कर दें, यानी एक नहीं, एक से कम वैल्यू कम कर देंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू उससे पहले वाला इंटीजर बन जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं ये लिख देता हूं 3 और x टेंस टू 3 नेगेटिव। ठीक है, भाई थोड़ा सा कम करना है, नेगेटिव का मतलब क्या है, थोड़ा सा कम करना 3 में से, तो वो कितना हो जाएगा 3 में से, फिर हम क्या है 3 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो उससे पहले वाला इंटीजर क्या होगा, 2 पॉइंट क्या बनेगा, ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग समथिंग बनेगा, और उसका इंटीजर क्या बनेगा 2 पॉइंट यानी 2। तो यानी कोई भी चीज घटाते हैं किसी इंटीजर में से तो पीछे वाला इंटीजर आंसर आता है, और थोड़ा सा ऐड करते हैं, थोड़ा सा ऐड करते हैं तो यही इंटीजर लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं 3 में से थोड़ा सा h ऐड करूंगा, h टेंस टू 0, तो ये 3 ही इसका आंसर आएगा। और जैसे मैं 3 माइनस में h करूंगा और h टेंस टू 0, तो यानी इससे पहले वाला 3 से पहले वाला इंटीजर क्या होगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अभी ऐसा फलन है तो आप इसका लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल कर देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्यूशन में, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव। ठीक है, और इसको फिर आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, एच में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस मीन्स एच लिमिट एच टेंस टू 1 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, 0 में, और क्या लिखेंगे फिर आप यहाँ पर एफ 1 माइनस में एच, 1 माइनस में एच लिख देंगे, तो यानी 1 माइनस में एच करेंगे, तो 1 माइनस में एच। ठीक है, और एच टेंस टू 0, तो एच टेंस टू 0 और 1 माइनस में एच। और अभी मैंने बताया था इंटीजर में एच बहुत स्मॉल है, तो थोड़ा सा घटाएंगे तो हमें पता है उससे पहले वाला 1 से पहले वाला इंटीजर कौन होता है 0, तो यानी कितना आ गया इसका 0। थोड़ा सा भी घट जाता है तो उससे पहले वाला इंटीजर लिखा जाता है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भाई 1 के लेफ्ट और राइट में निकालते हैं, तो एफ एक्स और x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर दिया, और f है 1 प्लस में h, 1 में थोड़ा सा ऐड करेंगे h, 1 प्लस में h, तो फंक्शन क्या बन जाएगा 1 प्लस में h। तो मैंने अभी बताया 1 में थोड़ा सा ऐड करना, और h टेंस टू क्या है 0 है, थोड़ा सा ऐड करेंगे तो थोड़ा सा तो अगला इंटीजर तो मिलेगा नहीं, तो यही इंटीजर लिखना पड़ेगा, तो यानी 1। तो अतः लेफ्ट और राइट नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो अतः लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भी, बस तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब लास्ट वन क्वेश्चन हो रहेगा इसका, वो कर लेते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 कहता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स और एक्स देता है या माइनस एक्स देता है, कब, जब एक्स रैशनल होता है, प्रमेय होता है रैशनल, और एक्स क्या होगा अपरिमेय यानी इरेशनल, जब वो फलन का मान माइनस एक्स इरेशनल। ठीक है ना, तो कहता है कि सिद्ध करना है कि x टेंस टू a के ऊपर, यानी x टेंस टू a पर कहता है विद्यमान होगी। यदि सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंस टू a विद्यमान होगी यदि a इज इक्वल टू 0 है। तो कहता है कि a इज इक्वल टू 0 है ना, सिर्फ x यानी a एक लिमिट है ना, a का मान कहता है 0 है, तब तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और बाकी a इज इक्वल टू 0 को छोड़िए और नंबर है तब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो देखते हैं इसके केस बनाएंगे। हमें पता है a 0 भी हो सकता है, a धनात्मक भी हो सकता है, a ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, बट आप इस तरह नहीं बनाएंगे a की,
ए हमें पता है कि रैशनल और ए को इरेशनल और ए को जीरो मान के चलेंगे, 3 केस ये बनाएंगे। तो यानी सॉल्यूशन में केस नंबर 1, केस नंबर ए क्या है, रैशनल है और धनात्मक, ठीक है, धनात्मक का अशून्य बना के चलते हैं, मतलब ठीक है। नॉन जीरो रैशनल नंबर, यानी ए है ना, केस नंबर 1 लेके चलते हैं क्या, कि ए है नॉन जीरो और रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ए कोई नंबर लेके चले हैं और वो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर लेके चले हैं, तो इसकी इस नंबर के इर्द गिर्द लेफ्ट और राइट लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके, ए के लेफ्ट हैंड, तो एफ एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, तो यानी फंक्शन थोड़ा सा एच में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एफ ए माइनस में एच, ए माइनस में एच, ठीक है। तो ये खोलेंगे और एस टेंस टू जीरो, और ये खोलने का तरीका क्या होगा, फलन तो हमें पता है कि एफ एक्स जो अंदर होता है वही आता है आंसर, या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो ए माइनस में एच या तो प्लस का आएगा और ए माइनस में एच या माइनस का आएगा। ये कब आएगा, जब ये अंदर वाला यानी ए माइनस में एच रैशनल है, तब ये ए माइनस एच देगा, और ए माइनस में एच इरेशनल है तो माइनस का रहेगा, ठीक है। चलो अब s टेंस टू जीरो लगाएंगे, s टेंस टू जीरो इसमें भी लगा देंगे और जीरो लगा देंगे, तो ये a बचेगा, ये माइनस ए, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, a या फिर माइनस ए देगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट या तो a आएगी या फिर प्लस का a आएगा या फिर माइनस का a आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू आई है, कम से एक आनी चाहिए थी, लेफ्ट हैंड लिमिट ही एक आनी चाहिए थी, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हो सकता है वहां पर एक ही आ जाए, बट ये 2 वैल्यू आ गई, ये एक आनी चाहिए, कम से कम एक आनी चाहिए थी, ताकि अगला हम चेक करें, ताकि हम अगली राइट हैंड लिमिट निकालें। तो इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसी बिंदु के ऊपर, तो एफ एक्स और x टेंस टू ए पॉजिटिव और ए टेंस टू राइट हैंड निकालेंगे, तो एफ ए प्लस में एच, और यानी ये क्या देगा, यानी ए प्लस में एच, ए प्लस में एच माइनस में ए प्लस में एच, जब ये ए प्लस में एच क्या होगा, ए प्लस में एच रैशनल, और ए प्लस में एच इरेशनल होगा, तो ये नेगेटिव आएगा, अपरिमेय और ये परिमेय, ठीक है भी। चलो मानते हैं। अब s टेंस टू जीरो रखेंगे, तो s टेंस टू जीरो रखेंगे तो या क्या देगा, a या फिर a या माइनस में a, यानी या तो a देगा या फिर माइनस का a। तो हमें पता है कि स्टैंड तो नहीं रहा, यहाँ पर a आ जाए मान लो और इसमें माइनस a आ जाए राइट हैंड, तो बराबर नहीं आई, हो सकता है इसमें माइनस आ जाए a और इसमें पॉजिटिव आ जाए, तो यानी पॉसिबिलिटी तो कुछ भी बनने लग रही है, ठीक है। ये बन जाता ना, या तो दोनों ही पॉजिटिव ए बनता या दोनों नेगेटिव ए बनता, तब तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ जाती, तो यहाँ पर इक्वल नहीं आई है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। तो अतः केस नंबर फर्स्ट जब रैशनल लेके चले थे तो यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इफ केस नंबर टू ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो नंबर लेके चलते हैं, ए इज इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं, तो यानी इसके लेफ्ट में निकालेंगे, इसके राइट में निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स और एस टेंस टू, यानी ए टेंस टू एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, तो यानी एफ जीरो माइनस में एच, ठीक है, ये दो फंक्शन, तो यानी जीरो माइनस में एच देगा, जब जीरो माइनस में एच रैशनल है तो, और ये माइनस का जीरो माइनस में एच देगा कब, जीरो माइनस में एच इरेशनल है तो, ठीक है भी, ठीक है। अब एस टेंस टू आप जीरो पुट करोगे, अब एस टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को, जीरो पुट करोगे, जीरो तो जीरो प्लस का और जीरो नेगेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो,
यानी दोनों ही लिमिट जीरो आ गई है, चाहे नेगेटिव जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो ही आएगा, तो यानी जीरो। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ रही है, ठीक है, ये प्लस का बन जाएगा बस, और एस टेंस टू जीरो रखोगे तो भी जीरो रहना है, तो यानी लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया। तो यानी जीरो पर ए इज इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट और राइट तो इक्वल आती है, तो यानी ए इज इक्वल टू जीरो के ऊपर तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हमें निकालने हैं क्या, केस नंबर थर्ड, यानी ए इज इरेशनल। पहले रैशनल लेके चले थे, यानी अप्रमेय, इरेशनल। तो रैशनल का कैसे जैसे किया है वैसे ही ये करना है, ठीक है। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एफ एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, तो यानी एफ ए माइनस में एच, और यानी ए माइनस में एच, और माइनस का ए माइनस में एच, और जब क्या है ये रैशनल नंबर है तब, और यानी ये इरेशनल नंबर है तो, ठीक है। तो एस टेंस टू जीरो, तो जीरो पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए, और या माइनस में। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी, ए या माइनस ए। तो आता है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ किस पे एग्जिस्ट करती हैं, ए इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, ए इज इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट और राइट बराबर आती है और बाकी पे नहीं आती, ठीक है भी। तो इस प्रकार से ये लिमिट का पोर्शन है ना, वन वेरिएबल का, वो हमारा समाप्त हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम दो वेरिएबल वाले से जो क्वेश्चन होंगे फलन, उनकी लिमिट निकालना हमें सीखेंगे, ठीक है भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।